बचत के मैं बहुत सारे वीडियो बना चुकी हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना समझ ही नहीं आ रहा कि बचत करनी चाहिए। आप आलस कर रहे हो। आप सोच रहे हो मैं अगले महीने करूँगी, इस महीने ये खर्चा निकाल लूँ, उसके अगले महीने से स्टार्ट करेंगे। लेकिन नहीं, आज मैं आपको सब्बरवाल फैमिली की एक दर्दनाक सच्ची घटना बताऊँगी ना आगे चल के, तब आप तड़पोगे बचत करने के लिए वो सुन के। आपका बुढ़ापा सुधर जाएगा। आप इतना तड़पोगे जिस तरह से मछली तड़पती है ना, जिस तरह से प्यासा तड़पता है, जिस तरह से भूखा तड़पता है, आप एक-एक 2-2 रुपए बचाने के लिए तड़पोगे। आपके अंदर वो दर्द आ जाएगा, वो जोश आ जाएगा। आप कोई फालतू खर्चा कर ही नहीं पाओगे। ना चाहते हुए भी आपके अंदर आएगा कि नहीं, मैंने बचाने हैं पैसे। इतना आज आपके अंदर वो तड़प आ जाएगी बचत करने की। अगर आप बचत सच में करना चाहते हो ना, सच में, तो आलस छोड़ दो और आज अभी इसी वक़्त से शुरुआत कर दो। आप मार्केट जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहे हो, वहां पे आपने मान लो 10 रुपए का या 20 रुपए का कोई सामान लिया, आपने बार्गेनिंग कराई, आपके 2 या 3 रुपए बच गए। आप उन 2-3 रुपए के लिए तड़पोगे कि मेरे हाथ में आ जाए, वो 2-3 रुपए मेरे हाथ में आ जाए। एक कमरे से दूसरे कमरे में आ रहे हो तो आपके अंदर आएगा कि मैं उस कमरे की लाइट बंद करके आऊं, 1 रुपया तो बचेगा। गैस अगर आपकी जल रही है, आपने कोई ऐसी चीज बनानी है जिसमें ज्यादा समय लगता है, तो आपके अंदर वो तड़प आएगी, हाय मैं रात को भिगो लेती हूँ, कम से कम गैस तो बचेगी, 2-4-5 रुपए तो बचेंगे मेरे। इस तरह से आप छोटी छोटी बचत करने के लिए तड़पोगे। जो मैं आपको घटना बताने वाली हूँ, घटना सुनने के बाद आपके घर में अगर कोई प्लास्टिक की बोतलें आती हैं, कोई बच्चों के टूटे फूटे टॉय हैं या सरसों के तेल की बोतलें आती हैं, वो खाली करके आप रखना शुरू कर दोगे। गत्ते कोई ऐसे आते हैं, वो खाली करके रखना शुरू कर दोगे इकट्ठे करके, कि कल को मैं अगर बेचूंगी तो मेरे 30-40 रुपए इसमें बन जाएंगे, 20-30 रुपए उसमें बन जाएंगे। ऐसे तड़पोगे आप, इतना तड़प जाओगे ना बचत करने के लिए वो घटना सुनने के बाद। वो ऐसी दर्दनाक कहानी, सच्ची कहानी मैं आपको बताऊंगी, सच्ची घटना, जिसे सुन के मैं खुद हैरान हो गई। मेरे खुद मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे। मुझे भी एहसास हो रहा है कि हाँ, मुझे भी बचत करनी चाहिए भाई, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है। आपका बुढ़ापा सुधारने के लिए आज मैं आपको वो तड़प अंदर डाल के जाऊंगी और ऐसी कहानी बताऊंगी ना कि आप तड़प जाओगे वो सुनने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ इतना सा कहूंगी कि आप पहले अपने मन दिमाग में सोच लो कि 1 रुपया हो, चाहे 2 रुपए हो, चाहे 3 रुपए हो, कुछ भी हो, मुझे बचाने हैं। आज शुरुआत छोटी भले ही है, लेकिन कल बड़ी तक पहुंच जाएगी वो। आज अगर 1 रुपए से शुरुआत करोगे ना, तो कल 100 रुपए बनेंगे, 100 के 1000 और 1000 के 10,000 बनने में देर बिल्कुल नहीं लगेगी। और जब आपके हाथ में वो 10,000 बन जाएंगे ना, तो आप खुद खुश होगे कि ये वही 10,000 है जो मैंने 1 रुपए से शुरुआत करी थी। भाई मुसीबत बता के नहीं आती है, हालात का कुछ भी पता नहीं है। मैंने वो जब से वो कहानी सुनी है ना, वो घटना सुनी है, मेरे अंदर इतना दर्द पैदा हो गया ना कि मैं रोक ही नहीं पा रही। मेरा मन कर रहा है मैं आपको वो बताऊं कि आखिर वो बात क्या हुई है सब्बरवाल फैमिली के साथ। इतनी दर्दनाक कहानी है वो। आप सुनोगे ना तो आपके अंदर भी वो दर्द तड़प ऐसे पैदा हो जाएगी कि हाँ, हमने बचत करनी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसी दर्दनाक कहानी, एक दर्दनाक घटना है, जब से मैंने सुनी है ना, मैं तो इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि मैं भी अब एक एक 2-2 रुपए बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना बुढ़ापा सुधारना है भाई। सबको सुधारना होता है तो मुझे भी सुधारना है। शुरू करते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लेती, आपको मैं बताती हूँ वो कहानी क्या। सब्बरवाल फैमिली थी, मियाँ बीबी, उनके 3 बच्चे, जिनमें से 2 बच्चों की ना शादी हो चुकी थी। लेकिन शादी के बाद होता है ना, नौकरी वगैरह लग गई थी तो घर से दूर उनको पड़ता था अपने काम पे जाने के लिए। तो वो वहां से दोनों बेटे जो है अपने फैमिली के साथ अलग शिफ्ट हो गए। अब बाकी रह गए सब्रफाल फैमिली के मियाँ बीबी और उनके अनमैरिड बेटा। लेकिन कहते हैं कि मुसीबत बता के नहीं आती है। एक दिन ऐसा ही हुआ, अचानक से सब्बरवाल जी को हार्ट अटैक आ गया और इतना जबरदस्त हार्ट अटैक आया कि उनको आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। हॉस्पिटल में जाते ही उनको झटका लग गया कि डॉक्टर ने बोला 4.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, नहीं तो इनकी जान तक जा सकती है। 4.5 लाख रुपए अब कहाँ से करते। उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया, उनकी मिसेज ने अपने बच्चों को फोन किया। बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कभी भविष्य के लिए सोचा ही नहीं था, कभी बचत करी ही नहीं थी। अब वो भी परेशान हो गई। वो अपने अनमैरिड बेटे को लिया, घर गई, वहां से उन्होंने अपनी थोड़ा बहुत कैश निकाला जो बचत करती थी वो, और थोड़ा बहुत सोना था वो बेचा और 4.5 लाख रुपए का इंतजाम करके डॉक्टर को दिया। उन्होंने ऑपरेशन किया और सब्रवाल जी को सकुशल घर ले आए। कहने का मतलब ये है इस कहानी से कि अगर वो बचत नहीं करती तो आज न जाने उनके साथ क्या हो जाता। आप अपना भविष्य सोच के, अपने बुढ़ापा सोच के बचत करना शुरू कर दो। ना तो उनके बच्चों को आदत थी, ना सब्रवाल जी को आदत थी, लेकिन ये आदत उनकी बीवी में थी तो उन्होंने अपने पति को बचा लिया। लेकिन कल को भगवान ना करे ऐसी मुसीबत आ जाए,
बच्चों के सहारे मत बैठो, बच्चों को बल्कि बताओ बचत के बारे में, अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो तो, क्योंकि बुढ़ापा जब तक सुधरेगा नहीं, आप बचत कर नहीं पाओगे। बचत करने से पहले एक बार सोच लेना कि कल को जब आप पे मुसीबत आ गई तो क्या करोगे। पैसा सबसे बड़ी चीज है। इसलिए अगर आपको ये चीजें नहीं पता, नहीं डर, मैंने तो जब से सुना मेरे अंदर तो डर बैठ गया है, तो मैं तो बचत करना शुरू कर रही हूँ। भगवान ना करे किसी के साथ कुछ भी हो, लेकिन अपना बुढ़ापा सुधारने के लिए तो हम 1-1 2-2 रुपए बचा सकते हैं ना। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ये उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो अभी तक बचत नहीं कर पा रहे हैं। गृहिणी की बात चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और मुझे ढेर सारे कमेंट्स करना। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।